नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो कि पूरे अप्रैल महीने के लिए होंगी। ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, मतलब कलेक्टिव एनर्जी है। तो हो सकता है कि सारा जो प्रेडिक्शन है वो आपके साथ मैच ना करे। जितना भी मैच करता है उसको रखें, बाकी को किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। 1 से लेके 30 अप्रैल तक आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है एरीज। एट ऑफ पेंटिकल्स के आपके एनर्जी है पूरे महीने की। ऐसा लग रहा है कि पूरा महीना जो है आप अपने काम में व्यस्त रहोगे, हर चीज को आप मौका देने की कोशिश करोगे और आपको ये लगेगा कि गिव अप नहीं करना है। चाहे रिश्ता हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, जो भी आप करते हो हर चीज में आपको ये लगेगा कि मुझे इस काम को अपने तरीके से अपनी 100% देना चाहिए। मेहनत करने के बारे में आप सोचोगे, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के बारे में सोचोगे, काम आपके बढ़ेंगे, ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, बिजनेस करते हो तो वहां पर भी आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। बहुत ज्यादा मेहनत की एनर्जी हमें दिखाई दे रहा है और आपके जो भी काम है आपके काम थोड़े वक्त लेके बनेंगे। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, लेकिन जो काम 10 दिन में होना था हो सकता है वो काम 12 दिन में हो, 14 दिन में हो, लेकिन वो काम बनेगा, रुक रुक के बनेगा, थोड़ा वक्त लेके बनेगा। और रिश्ते में कहीं भी अगर आप कोशिश कर रहे हो, जिस चीज में भी आप कोशिश कर रहे हो उसमें वो काम बनने के लिए वक्त लगेंगे आपको। जितना मेहनत आप करते थे उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट के 10 डेज जो पहले 10 दिन है वो आपके लिए कुछ दुख सुख मिला के लेके आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी रिश्ते से, किसी इंसान से, किसी जगह से कुछ धोखे वगैरह मिल सकते हैं। आप पैसे भी संभाल के खर्च कीजिएगा। हो सकता है कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं वो आपको धोखा दे रहा है। तो इस सिलसिले में आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा के रखना, हिम्मत रखना। धोखे में, रिश्ते में धोखा मिले, पैसे में धोखा मिले, जिस भी चीज में धोखा मिले आपको अपनी हिम्मत बना के रखना पड़ेगा। और अगर पहले से ही आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना चाहिए। दूसरा, पैसा जो है सोच समझ के खर्च कीजिएगा। अगर आप फ्यूचर को अच्छा देखना चाहते हो तो आप पैसों में थोड़ा सा कंजूसी करोगे, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के छोटे मोटे सर्जरी के भी चांसेस हैं। हो सकता है कि आप छोटे मोटे सर्जरी से भी गुजर सकते हो। आप कोई अगर आपने घर का सपना देखा था तो जो पैसे आपने जमा किए थे उससे आप नया घर भी खरीद सकते हो, मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो उसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि हर किसी के लिए तो हर चीज लागू नहीं होता है। कोई बीमार पड़ सकता है, किसी को रिश्ते में धोखे मिल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई नया घर भी खरीद सकता है, नया प्रॉपर्टी ले सकता है।
कोई अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करेंगे, कोई शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे, तो हर तरह की चीज़ हर किसी के लिए लागू नहीं होता है। फर्स्ट के जो 10 डेज़ हैं वो मिली-जुली हैं, किसी की तबीयत भी खराब हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस जो है वो 50-50 करके आप सोच सकते हो और आपका असल जो चीज़ है इनर स्ट्रेंथ वो इनहैंस होगा बहुत अच्छी तरीके से। आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे ले जाओगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज़। मिडिल के 10 डेज आपके लिए जो लेके आ रहा है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज में आपको अपनी मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। या तो आप जिस जॉब में हो वहां से आप रिजाइन कर सकते हो, या तो किसी रिश्ते से आपको परेशानी हो सकता है, आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। जो चीज़ आपने पहले से सोच के रखा था उससे मिला-जुला कुछ ना हुआ, लेकिन उससे अलग कुछ होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। रिश्तों को लेके आपको निर्णय लेना पड़ सकता है, काम को लेके, बिज़नेस को लेके आपको निर्णय लेना पड़ सकता है। शुरुआत के दिनों में मैंने आपसे कही थी कि कोई लोग घर भी खरीद सकते हैं, तो आप शिफ्ट भी कर सकते हो, जहाँ हो, जिस घर में हो, जहाँ आपका ऑफिस है, वहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो। किसी पुराने जगह आप जा सकते हो, कहीं नए जगह जा सकते हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम होगी कि मुझे यहीं रहना है या फिर नए नए जगह पर हमें जाना है, नए रिश्ते, नए काम, नए लोग, नए जॉब के बारे में सोचना है। तो नया पुराना मिला के आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है निर्णय लेने में। रिश्ते में भी बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप ज़रूर बैलेंस कर पाओगे। सिर्फ़ आपको अपने दिमाग की बत्ती जला के सोचना है, देखना है सही, गलत, अच्छे, बुरे हर सिचुएशन को और अपने अनुभव को काम पे लगाना है। पास्ट के अनुभव को अगर आप काम पे लगाते हो तो आपके जो भी सोच, जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें आप अगर अपने अनुभव को आगे लाते हो तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस वाइज़ मुझे स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा ना भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बुरा भी कुछ नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे एंड के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए 6 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स एंड 7 ऑफ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो एंड के जो 10 डेज़ है उसमें आपके रुके हुए काम बनेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेगी, रिश्ते में एक नया मोड़ खुलेगा आपका, आप जिस भी तरीके के रिश्ते में हो, क्योंकि आप सही निर्णय लेना सीख जाओगे, शुरू कर दोगे, एक नई शुरुआत होगी, ट्रैवल कर सकते हो आप कहीं, आपको सक्सेस मिलेगा, जो भी मेहनत आपने किया, उसका जो परिणाम है सक्सेस के रूप में आपको मिलने जा रहा है। रुके हुए पैसे आपके पास धीरे-धीरे आएँगे और जो भी चीज़ें आपने मेहनत से पिछले दिनों किए थे मतलब शुरुआत के दिनों में, उसका परिणाम आपको सक्सेस के रूप में, स्टेबिलिटी के रूप में मिलने जा रहा है। हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस वाइज़ आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे पिछले दिनों से ज़्यादा और सही निर्णय लेने में आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। सक्सेस, स्टेबिलिटी, अबंडन, ये सब कुछ आपके पास रहेगा। तो हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस वाइज आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, जैसा कि मैं बोलते आई हूँ, रीडिंग के अंत में जो बोलती हूँ वही सिचुएशन आपकी मंथ एंड के जो 10 डेज है उसमें आपको मिलेगा। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। आपके लिए कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलने जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि आप मेहनत करते जाओगे तो एंड आते आते आपका उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगी, और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।